हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम उन महिलाओं के लिए कुछ जानकारी लेके आए हैं जिनकी शादी होने जा रही है या शादी अभी हुई है। अक्सर लोगों को ये जानना होता है कि लड़की शादी के बाद में किस तरीके से ससुराल में व्यवहार करे ताकि सब लोग उसे पसंद करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान रखा जाए तो लड़की को ससुराल में सभी लोग पसंद करेंगे। हम एक-एक करके इन पॉइंट्स को लेते हैं। पहला पॉइंट है, ससुराल में अपने परिवार के लोगों की पसंद और नापसंद को समझें और उनका ख़्याल रखें। दूसरा पॉइंट है, ससुराल में जो भी काम होते हैं, उनके बारे में अपने पति और अपने सास से पूछें। उन चीज़ों के बारे में मायके से जानने की कोशिश ना करें। तीसरा पॉइंट है, उतना ज़्यादा काम अपने ऊपर ना लें, जिसे बाद में आप निभा ना सकें। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की की शादी होके आती है, लड़की दबाव में सारा काम एक्सेप्ट कर लेती है और परिवार के लोग भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम डाल देते हैं कि भई अब इसको ही घर सँभालना है। लेकिन देखा गया है कि बाद में लड़की उस काम को सँभाल नहीं पाती है और उसको फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जो काम उसके बस का नहीं है, उन चीज़ों को शुरुआत से ही मना करने की हिम्मत रखना चाहिए और पोलाइटली मना कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सास और ननद के बारे में पुराने विचार न रखें, मतलब ये ना सोचें कि सास और ननद तो खराब ही होती हैं। अगर अच्छा व्यवहार रखा जाता है, तो सास और ननद काफ़ी मददगार भी होती हैं। 5वां पॉइंट है, अपनी ससुराल की बातों को पड़ोस में या अपने मायके में ना बताएँ। छठा पॉइंट है, बातचीत में ध्यान रखें कि एक व्यक्ति की बुराई दूसरे से बिल्कुल भी ना करें। अपनी भाभी और ननद से भी अपनी कोई व्यक्तिगत बात नहीं बताना चाहिए। 7वां पॉइंट है, परिवार के माहौल की सीधी आलोचना नहीं करना है। यानी कि अगर परिवार में कुछ लोग पुराने विचारों के हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है कि आप लोग तो दकियानूसी विचारों के हैं या बैकवर्ड हैं। इस तरीके की बातें लड़की को ससुराल में दिक्कत क्रिएट कर देती हैं। 8वां पॉइंट है, पति यदि सास-ससुर के साथ समय दे रहे हैं, तो पत्नी को विरोध नहीं करना चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन पति को नहीं उठाना चाहिए कि भई आप तो उनके पास ही बैठे रहते हो, हमसे बातें ही नहीं करते। क्योंकि उनके माता-पिता हैं, तो उनसे ज़रूरी बातों पे डिस्कस तो करना ही होगा। 9वां पॉइंट है, अपने पति का ख़्याल रखें और उनका सम्मान भी करें। उनका दिल जीतने का हर संभव प्रयास करें। 10वां पॉइंट है, पति के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएँ अ, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कई बार पति के साथ झूठ बोल जाती हैं। ये चीज़ें उनकी इमेज को नहीं बनने देती है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं अपने जीवन साथी के साथ में हमेशा स्पष्ट रूप से बताकर चलना चाहिए। अगला पॉइंट है, पति के साथ बातचीत में सावधान रहना चाहिए। यदि आपका शादी से पहले का कोई अफ़ेयर है, तो भूल कर भी कभी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले के जो भी अफ़ेयर यदि कोई है, तो उसको तो भूल जाने में ही समझदारी है। कभी पति अपनी शादी से पहले के संबंधों की बात करने लगे, तो आपको उत्साहित होकर वैसा ही नहीं करना है। पति यदि अपनी गर्लफ्रेंड्स की चर्चा करने लगे, तो आपको बराबरी बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरीके की बात कभी ना कहें कि भई मेरे भी चाहने वाले कॉलेज पड़ोस में या रिश्तेदारों में बहुत थे। 12वां पॉइंट है, अपने स्वभाव में मैच्योरिटी लाएँ। यदि ससुराल में कोई काम आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत सीरियसली ना लें। यदि आपको लगता है कि इसका कोई बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, तो अपने पति से एकांत में उन बातों पर डिस्कस करें। 13वां पॉइंट है, परिवार के लोग यदि आपस में किसी मैटर पे बातचीत कर रहे हों, उनमें आपस में बहस हो रही हो या बातचीत झगड़े तक पहुँच गई हो,
तो जो परिवार की बहू है, उसको अवॉइड करना चाहिए कि वो उन लोगों के बीच में ना बोले, क्योंकि उसका बोलना अक्सर लोगों को चुभ जाता है। तो इसलिए उसको बीच में बहस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। 14वां पॉइंट है, शुरुआत में आपकी बातों पर निगाह रखी जाती है। ऐसा सभी लोगों के साथ में होता है कि शादी होकर के जब लड़की आती है, तो उसके हर एक्टिविटी पर परिवार वालों की निगाह होती है और कभी-कभी टोका-टाकी का भी प्रोग्राम चलता है, लेकिन इनको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो भी बातचीत करें, बहुत सोच समझ कर करें और सोच समझ कर ही बोलें। 15वां पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊँची आवाज़ में किसी से बात ना करें। हमेशा हर एक व्यक्ति से मीठा बोलें। आपका परिवार के सभी लोगों से मीठा बोलना आपकी अच्छी इमेज को बनाएगा। 16वां पॉइंट है, यदि किसी कारण से आपके पति की परिवार में नहीं चलती है, तो उन्हें जलील करने की कोशिश ना करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पति अपने काम पर जब जाएँ, तो घर की टेंशन को साथ लेकर ना जाएँ, क्योंकि इस तरीके से अगर वो काम करेंगे, तो अपना काम ठीक से वहाँ नहीं कर पाएँगे। 17वां पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करें। ज़्यादा बात बिल्कुल भी ना करें। आपको स्मार्ट बनने के चक्कर में ज़्यादा नहीं बोलना है। अपना विशेष ख़्याल रखें। कई बार ससुराल में ऐसा भी देखा जाता है कि खाना जो बच जाता है, वो अक्सर महिलाएँ खाने में इस्तेमाल कर लेती हैं। तो इस आदत से थोड़ा-सा बचना चाहिए, बासी बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। 18वां पॉइंट है, अपनी इमेज ऐसी न बनाएँ कि लोग आपके बारे में कहें कि ये तो हर बात का विरोध ही करती है, कभी किसी बात का समर्थन नहीं करती है। 19वां पॉइंट है, परिवार में घटी किसी भी घटना के बारे में यदि पति को बताना है, तो बहुत विनम्रता से बताएँ और उनसे पूछें कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? जब भी पति ड्यूटी से घर आते हैं, तो एकदम से तुरंत ही घर की कोई समस्या को लेकर नहीं बैठना चाहिए। आखिरी पॉइंट है, 20वां पॉइंट जो है, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने सजने और संवरने पर विशेष ध्यान दें। पति के सामने कभी भी बिना श्रृंगार करे हुए, बिना सँवरे हुए ना जाएँ। पति की पसंद का हमेशा ख़्याल रखें और पति के लिए समय निकालें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।